एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो 50 रन्स कंप्लीट करने के बाद ये साइन बनाया उसने, और जैसे फायर करते हैं उस तरह किया उसने। तो इसको इंडिया के अंदर कहा जा रहा है जी कि ये इस तरह उन्होंने पहलगाम के अंदर लोगों को कत्ल किया था। ठीक है जी। इसके ऊपर ये तो चले एक क्रिकेटर करता है, एक प्लेयर ये काम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करता है या उसको कहता है जी चुप के रख। हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों के नारों पर 6 भारतीय तैयारों का गिरना याद करा दिया। हाथ से तैयारे गिरने का इशारा किया, 6-0 का इशारा भी करके दिखाया। वजीर दिफा ने कहा हारिस रऊफ ने बिल्कुल ठीक किया। एक तरफ आप कह रहे हैं शेक हैंड नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया इंडियन टीम ने, दूसरी तरफ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है? पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो हरकतें की हैं, जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं। हिलाली साहब, आज का मैच आपने देखा, किस तरह से देखते हैं आप तमाम ही प्लेयर्स की कारकर्दगी को डॉट बॉल से? यू कांट डू दैट इन 20 ओवर। ये किस्म के नुक्स थे जो हुए हैं। But I think this bowling is not good enough. अभी imagine इस टीम में केएल राहुल नहीं है। Frankly speaking, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो इस मुल्क की क्रिकेट के लिए इस ताबूत के आखिरी कील साबित हुए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आखिर पाकिस्तानियों ने वो हरकत कर ही दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हाँ, यानी डबल स्टैंडर्ड, जिसको अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो दोगलेपन, जो कि पाकिस्तानियों ने इस एशिया कप के हुए दूसरे इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में जो हरकत और जो इशारे और जो स्टेटमेंट पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी नेताओं से जो आया है, वह पूर्ण रूप से पाकिस्तानी दोगलापन दिखाता है। और इसका कारण आप जानते ही हैं कि अभी पहले ही मैच के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान में हुआ तो भारत के द्वारा शेक हैंड नहीं करने और भारतीय जीत को पहलगाम के विक्टिम और भारतीय जवानों के लिए डेडिकेट करने पे पाकिस्तानियों ने काफ़ी हो हल्ला मचाया था और भारत को क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स लाने का ज्ञान बांट रहे थे। वैसे तो पाकिस्तानियों का जो पिछला कुकर्म या इतिहास रहा है, उसमें पाकिस्तानी किसी भी एंगल से ज्ञान बांटने के हकदार तो नहीं, लेकिन इस दूसरे मैच में जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया, वहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने किया, जो हरकत और बयान, वो खुद पाकिस्तानी जो अभी चिल्ला रहे थे क्रिकेट में पॉलिटिक्स पे, तो पाकिस्तानियों ने तो यहाँ पे नीचता की हद पार कर दिया है। इंडिया ने एक शानदार खेल का मुजाहरा किया है। ऐसी कमाल की सुपर फिट टीम इंडिया की, ऐसी बॉलिंग, ऐसे रन्स और ऐसी बैटिंग जिसकी तारीफ पाकिस्तानी भी करने पर मजबूर हो गए। अभिषेक की हर तरफ चर्चा है, अभिषेक वायरल हो चुके हैं और बुमराह की तारीफ की जा रही है। और क्या शानदार खेल पेश किया है इंडिया ने, और क्या हारा है पाकिस्तान। ये कह रहे थे कि हम अब अच्छा खेलेंगे। सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं इंडिया को, इतनी शानदार जो इनिंग्स आपने पेश की, इतनी शानदार बैटिंग, बॉलिंग और इतना शानदार खेल पेश करने पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और पाकिस्तान को मुबारकबाद AK-47 ग्राउंड के अंदर लहराने पर। अच्छा, कोई ये कह रहा था कि जी भारत ने शेक हैंड नहीं किया, तो भारत ने एक बार फिर शेक हैंड नहीं किया, और इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर हुई है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो हरकतें की हैं, जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं, और वो ये बताती हैं कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं हारने के बाद। और एक जो उन्होंने जो अपना बल्ला जो है, बैट, वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। और इसके ऊपर ये तो चले एक क्रिकेटर करता है, एक प्लेयर ये काम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करता है या उसको कहता है जी चुप के रख। जो ख्वाजा आसिफ है, उनकी ट्वीट चल रही है कि उन्होंने कहा उसके ऊपर चुप के रख, काम चुप के रख। देखिए, जो काम चुप के रखना होता है ना, वो बैटिंग में रखना होता है, काम चुप के रखना होता है बॉलिंग में रखना होता है, काम चुप के रखना होता है खेल में। आप उनको ग्राउंड पर हराएं, आप उनको क्रिकेट में हराएं। ये क्या आप वहां पर जो है वो गन दिखा रहे हैं। अच्छा, फिर ये किया पहले,
और फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हारिस रऊफ ने जो किया है कि 6 और 0 का निशान बनाया, इस तरह 6 करके 6 का निशान बनाया जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं, और 0 करके जी राफेल की वो बात कर रहे थे कि 6 राफेल, जो कि आपने जो है अपने कागजात में वो जहां पर भी अब डॉक्यूमेंटेशन में आपकी मौजूद है, लेकिन वो फुटेजेस मांग रहे हैं, आपको फुटेज देनी चाहिए, तो उन्होंने जो है वो दिखाया कि जी 6 राफेल गिरा दिए हमने। एक तरफ आप कह रहे हैं शेक हैंड नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा नहीं किया इंडियन टीम ने, दूसरी तरफ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा है? अच्छा, और फिर हारने के बाद जब आप हार रहे हो और ऐसी चीजें करें, तो आप मुझे बताएं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करता आपकी? क्या ये पता नहीं देता कि आप लोगों फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि आप लोग जीत नहीं पा रहे? अगर गलती से थोड़ी सी अगर आप बैटिंग अच्छी कर दें तो उसके बाद आप देख लें कि क्या करते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी ये चीजें हो गई, आप मेरे अल्फाज लिख लिए, अल्लाह करे मेरे अल्फाज जो है वो सही हो, जो कि मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अगले 2 मैचों में पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका को मारे, इंडिया के खिलाफ जाए और पाकिस्तान यहाँ से इंडिया से मैच जीतता है, वर्ल्ड कप एशिया कप जीतता है। बिल्कुल सकलैन भाई, हम भी यही उम्मीद और दुआ भी कर रहे हैं। कल के मैच में अग्रेशन भी हमें नजर आया, कुछ तकरार भी नजर आई, कुछ एक दूसरे के करीब भी आए दोनों टीम्स के। खासतौर पे मैं हारिस रऊफ की बात करना चाहूंगी। आपको लगता है कि ठीक है ये चीजें भी साथ साथ चलती हैं, लेकिन बॉलिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था, इन चीजों ने तवज्जो हटा दी शायद? मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल और अच्छा करना चाहिए, खास तौर पे फास्ट बॉलर्स की तरफ से, और पहले पावर प्ले में फास्ट बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हारिस रऊफ 4था ओवर कर लेता और फहीम अशरफ नया गेंद अच्छा कर लेता है, उसको नया गेंद अच्छा करना आता है, दूसरा ओवर फहीम अशरफ कर लेता। हारिस रऊफ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले पावर प्ले में आपको बहुत ज्यादा आपने साइम और अबरार को इस्तेमाल किया, उनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था पावर प्ले के बाद। बाकी ऑब्वियसली इंडिया की टीम इस वक्त कॉन्फिडेंस में स्काई हाई है, पूरा मीडिया, पूरे एक्सपर्ट सारे के सारे जो है वो इंडिया को ही कह रहे हैं वो अच्छा क्रिकेट खेल रही है। उनके तो कैप्टन जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के भी गए, अब तो राइवलरी वो रही नहीं है, आप क्या सवाल करें? नहीं, उन्होंने यही बात करनी और इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। इनके पास कोई और बात होगी? वो यही बातें करेंगे। जाहिर है जीतने वाली टीम। लेकिन सकलैन भाई, इंडियन फैंस की तरफ से भी, जितना मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो किया या इंडियन सोशल मीडिया को फॉलो किया डिजिटली, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था कि उनको खेलना ही नहीं चाहिए था, अपने ही क्रिकेटर्स को बड़ा तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। बेटा यही ड्रामेबाजी करते रहते हैं, इनको खेलना ही नहीं चाहिए था। उनके तो हैप्पी डेज लगे हुए हैं जब उनका पल्ला भारी चल रहा है, उनकी सारी चीजें उनकी तरफ है, अंपायर उनकी तरफ, अंपायर उनके। सकलैन भाई, अभिषेक शर्मा की मैं बात करना चाहूंगी, आप थोड़ा सा इस पे अगर कमेंट कर दें। जिस तरह से उसने इनिंग्स को बिल्ड किया, जिस तरह से उसकी कल बैटिंग हमें इंटेंट नजर आया, कैसा देख रहे हैं आप उनकी इनिंग्स को? उसकी इंटेंट तो हमने बना दी ना, हमें जिस तरह का कंट्रोल करना चाहिए हमने कंट्रोल नहीं किया। जिस कंट्रोल एग्रेशन के साथ बॉलिंग करनी चाहिए, जिस प्लान के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी, वैसे हमने नहीं की। उसकी इंटेंट ने तो बनना ही बनना था। T20 में और क्या करता है बंदा, जब उसको पता है विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं आएंगी, कंट्रोल वाली बॉलिंग नहीं होगी, तो उसने तो वैसे ही करना था।